जय माता दी, जय श्री राम। वंदे मातरम। मेरे सनातनी भाई बहनों, मैं देवेश मिश्रा, सनातन धर्म सेवा प्रमुख भारत और भारतीय गणवार्ता पार्टी भगवा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के नाते आप सभी से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमने अभी देखा कि प्रयागराज में स्नान करने को लेकर, गंगा स्नान करने को लेकर जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके साथ किस प्रकार से उनके शिष्यों के साथ भी जो है शासन प्रशासन के चुनिंदा लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति जो वहां पर स्नान करने जा रहा था, उसको किसी भी प्रकार से, और खासकर जो हमारे गुरुजन हैं, उनके शिष्य हैं, बहुत ही सम्मानित होते हैं। और यह जो परंपरा चली आ रही है, जो स्नान करने की पद्धति चली आ रही है, यह आज की नहीं है। और यह स्वयं हमारे साधु संत और हमारे जो गुरुजन हैं, उनके द्वारा संचालित और प्रायोजित होते हैं। प्रबंधन उनके द्वारा ही होता है। लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि हम सोचते तो जरूर है कि वहाँ पर सत्ता जो है बीजेपी की हो गई है, इसका मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा उसका हिंदुओं को लाभ मिल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है। सत्ता किसी जाति विशेष और उसके लिए नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि कम से कम हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारे जो कर्तव्य है, उनको करने के लिए, हमारे जो उस समय जो स्नान करने के लिए जो नियम है, उसको करने के लिए तो पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हमने देखा, ये तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे शंकराचार्य जी, उनको जानबूझकर इस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अब इसमें शासन प्रशासन की मंशा क्या रही होगी, यह तो हम नहीं कह सकते। वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे किसी भी साधु संत, जो हिंदू सनातनी साधु संत हैं, उनका दुर्व्यवहार, हमारे देवी देवताओं से दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका मैं जोरदार जो है विरोध करता हूँ। और आपको बता दूँ, हमारे गुरुदेव ने तो एक चीज़ और कह दी है कि यह लड़ाई हो गई है, नकली हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई हो गई है, जो हिंदू होने का जो है पगड़ी धारण किए हुए हैं और वास्तव में वो हिंदुओं के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं, सनातन परंपरा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो मुखौटे ओढ़कर, जो हिंदुओं का मुखौटा ओढ़कर जिन लोग सत्ता में बैठे हैं और सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, सनातनी लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मुखौटा हमको हटाना है, पर्दाफाश करना है और इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। ऐसे लोग कुछ क्या है, कुछ दिनों की बात है, सत्ता कितने दिनों की रहती है, उनको खुद को समझना चाहिए। गुरुदेव की सत्ता, ईश्वर की सत्ता सदैव बनी रहती है। लेकिन आप सोचिए, आप 5 साल के लिए बैठाए गए हैं, अगर आपने अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं किया, अगर आपने घमंड में, अहंकार में चूर होकर अपने ही लोगों के साथ ज्यादती की, तो उसका दुष्परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आना चाहता हूं, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, मुझसे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, और लोग कहना चाहिए मोबाइल पर भी लगातार और प्रत्यक्ष मुलाकात कर भी इसके बारे में मुझसे प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते रहे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके पहले भी मैंने अपने जो मेरे प्रसारण रहे हैं उसमें मैंने स्पष्ट संदेश दिया था कि हमको किसी भी प्रकार से समानता का अधिकार सर्व हिंदू समाज के लिए आवश्यक है। समानता जो है, सनातनी हिंदुओं को ये जो राजनीतिक दल है वह तोड़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता है अभी प्रत्यक्ष जो है सामने जो चुनाव है उसको लेकर ये जो
सत्ता में बैठे लोग हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब हिंदुओं में जिनका उनको वोट नहीं मिल रहा है उसे वे प्रभावित करने के लिए, उसे अपने पक्ष में करने के लिए लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इस प्रकार से कुछ भी यूजीसी में इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसका लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हमको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। आप भूल जाइए। यदि आपने ऐसा किया, समाज को बांटने का काम किया, आपको बता दूं कि जिस समाज को आप लोग कहते हैं कि यह समाज जो है लोगों से दुर्व्यवहार करेगा या अपमान करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं है। आज तक जो चीज़ें नहीं हुई है वह चीज़ आप करने जा रहे हैं। आप स्वयं लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पहले, इसके पहले भी है जो है, पूर्व में जो सरकारें थी उन लोगों ने भी जाति पाति के नाम पर काम किया, आपने धर्म के नाम पर काम किया। कोई जाति धर्म वर्ग के आधार पर आप अगर वोट मांगने को जाएंगे तो आपको जनता एक बार वोट देगी, एक बार बहकावे में आएगी, दूसरी बार बहकावे में आएगी, लेकिन उसके बाद आपका जब असली चेहरा सामने आएगा, जैसा कि आज सभी हिंदुओं लोग जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा को उन्होंने वोट दिया, उन्होंने सोचा कि भाई अच्छा काम करेगी, तो ये समानता का अधिकार को छोड़कर उन्होंने क्या किया कि अभी तो आपने मुस्लिमों को बांटा, क्रिश्चियन को बांटा, हमसे अलग किया, उसके बाद भी अब क्या कर रहे हैं आप, अब हिंदुओं में भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको उन लोगों का वोट मिल जाए जिन लोगों का वोट आपको नहीं मिलता है। ये आपकी इस प्रकार की जो चालें है वह अब सफल नहीं होगी। आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अब यहाँ हर भारतीय जाग चुका है, हर भारतीय शिक्षित है और अपने अधिकारों को, कर्तव्य को भली भांति समझता है। मेरा सभी सनातनी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि यूजीसी जैसे नियमों का सभी जाति वर्ग समुदाय पुरजोर विरोध करे। यह आपको और हमको बांटने का सिर्फ प्रयास है। सवर्णों को जो है कहना चाहिए अन्य वर्गों से दूर करने का प्रयास है। इस प्रकार के प्रयासों से स्वयं को दूर रखें और हमेशा देश हित में काम करें, देश की प्रगति के लिए काम करें, स्व उन्नति के लिए काम करें और हम सब मिलकर रहें। सनातनी परंपरा जो है सभी जाति वर्ग समुदाय इसमें मिलकर रहते हैं और मेरा अनुरोध है कि इन्हीं बातों को लेकर जो लोगों का, जो मुझसे जो विचार जानने की बात थी वह मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रखी है। मैं यूजीसी में जो अभी इन लोग जो नियम पारित करने जा रहे हैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। जैसे यूजीसी पहले था वैसे ही रहे। हमारे सभी जाति वर्ग समुदाय के छात्र जैसे पहले पढ़ रहे थे, जैसे पहले रह रहे थे, वैसे ही रहे। किसी को किसी की जाति या समुदाय या धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। सब लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। ये तो यही बात हो गई कि आपने आज इस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में इस प्रकार की बात कर रहे हैं, आप एक कॉलेज में, महाविद्यालय में इस प्रकार के रोकने की बात कर रहे हैं, एक स्कूल में इस प्रकार से लोगों को अलग अलग करने की बात कर रहे हैं। कल तो ये होगा कि ब्राह्मणों की या सवर्णों की एक अलग कॉलेज होगी, उनके रहने की व्यवस्था अलग होगी और अन्य जातियों की रहने की व्यवस्था होगी। आप तो सरेआम लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप किस ओर जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है और आप किधर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनके वोट मिले, आप बिल्कुल सफल नहीं होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इन्हीं बातों को लेकर एक सच्चे सनातनी हिंदू होने का परिचय दें। मेरे सभी जाति वर्ग समुदाय के भाई लोगों को मेरा अनुरोध है कि वह भारतीय गणवार्ता से जुड़े और छत्तीसगढ़ में असली भगवा फहराएं, असली हिंदुत्व, असली सनातनी होने का अपना परिचय दें और इस प्रकार से जो हमको अपने लोगों से दूर करने वाले लोग हैं, ऐसे दलों से आप दूर रहें। ये लोग चंद दिनों के मेहमान बनकर आते हैं और हम सबको तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।